स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे धारामापी से अमीटर में बदलाव। पहले हम कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि धारामापी क्या है, क्यों हम धारामापी से धारा नहीं माप सकते, उसके लिए हमें इसको अमीटर में चेंज करना पड़ता है, और अमीटर क्या है। इन 3 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि धारामापी क्या है। धारामापी किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए होता है कि उस परिपथ में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, कितनी बह रही है ये नहीं, उस परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है। दूसरा, धारा की दिशा क्या है, धारा किस दिशा में बह रही है, इसके लिए हम धारामापी का उपयोग करते हैं। ठीक, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। माना ये एक परिपथ है जिसमें कि धारामापी लगा है। जब तक इस परिपथ में धारा नहीं बह रही है, इसका संकेतक ठीक मध्य में है और रुका हुआ है, स्थिर है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करना। तो जैसे इसमें ये स्थिर है, इसका मतलब इसमें धारा नहीं बह रही है। अब जब इसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं, मान लिया हमारे पास हमने 10 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित की। अब मान लिया इस परिपथ में एक धारा प्रवाहित हुई, तो इसका जो ये संकेतक है ये विक्षेपित हो जाएगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। मान लिया ये इस दिशा में डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसने दिखा दिया कि धारा की दिशा इस दिशा में है। ठीक है, अब हमने इस धारा का मान और बढ़ा दिया, तो ये और डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से धारामापी से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा को ज्ञात किया जाता है। अगर हम धारा की दिशा बदल देते हैं, तो दिशा बदलते ही इसका संकेतक भी अपनी दिशा बदल देगा, जिससे पता लग जाता है कि धारा की दिशा कौन सी है। तो मुख्यतः धारामापी किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति बताता है कि उससे धारा बह रही है या नहीं बह रही है। अगर धारा नहीं बहती तो संकेतक सीधा रहता, धारा बह रही है तो संकेतक में विक्षेप दिखाई देता है। और दूसरा ये बताता है कि धारा की दिशा कौन सी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि धारा मापी से धारा क्यों नहीं मापी जाती है, इसको अमीटर में क्यों बदलना ज़रूरी है। जब हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका संकेतक विचलित हो जाता है। मान लिया हमने इसमें 5 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित की, तो इसका जो संकेतक था वो थोड़ा सा विक्षेपित हो गया। अब हमने इसमें धारा का मान और बढ़ा दिया, मान लिया 10 माइक्रो एम्पियर कर दिया, तो इसका संकेतक थोड़ा और बढ़ गया। हमने 10 का 12 एम्पियर कर दिया माइक्रो एम्पियर, तो इसका संकेतक यहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि यहाँ पे इस संकेतक को रोकने के लिए पॉइंट लगे रहते हैं जिसके आगे संकेतक नहीं बढ़ पाता है। अब मान लिया आपने इसको 15 माइक्रो एम्पियर कर दिया, तो ये संकेतक अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, यानी इस गैल्वेनोमीटर से धारा जो मापी जा सकती थी वो सिर्फ 12 माइक्रो एम्पियर तक थी। इसके बाद जैसे आप 15 माइक्रो एम्पियर करेंगे या 20 माइक्रो एम्पियर करेंगे, तो ये संकेतक अब हिलेगा नहीं, ये रुक गया है। तो ये इस धारामापी की एक लिमिट है, एक सीमा है कि एक लिमिट के बाद इसका संकेतक विक्षेपित नहीं होता है। अब अगर हम धारा बढ़ाते जाएंगे तो इसका ये संकेतक या तो टूट जाएगा या फिर इसके अंदर की कॉइल जल जाएगी, यानी धारामापी डैमेज हो जाएगा, या तो उसमें ब्रेक हो जाएगा या वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी या टूट जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए हम धारामापी से धारा नहीं मापते हैं, उसके लिए हम उसको अमीटर में बदलते हैं। अमीटर एक युक्ति है जो कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मान को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। अमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि यह अमीटर इस परिपथ में बहने वाली पूरी धारा को मापता है, तो इस परिपथ से जाने वाली संपूर्ण धारा इस अमीटर से होकर जानी चाहिए। ये तभी संभव है
जबकि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम हो या शून्य हो। कैसे? ओम के नियम से हम देखते हैं। V इज इक्वल टू आर आई, यानी V R और I का मल्टीपल है। विभव जो है, वोल्टेज जो है, वो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल है। एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर वोल्टेज 20 है और प्रतिरोध 4 है तो धारा कितनी होगी? 5। अब अगर प्रतिरोध 5 कर दें तो धारा कितनी हो जाएगी? 4। अगर प्रतिरोध 10 कर दें तो धारा कितनी हो जाएगी? 2। यानी अगर प्रतिरोध बढ़ता रहेगा तो धारा कम होती चली जाएगी। और अगर इस अमीटर से हमें इस परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा मापनी है तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा धारा से मापी जा सके। तो इसलिए आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें अधिक धारा चाहिए तो हमारा प्रतिरोध कम होना चाहिए, अगर हमारा प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हमें धारा कम प्राप्त होगी। इस परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करने के लिए इस अमीटर का प्रतिरोध कम से कम रखा जाता है। आदर्श स्थिति में अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, परंतु क्योंकि अमीटर किसी न किसी कॉइल से बना होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम प्रतिरोध रखा जाए। अब हम देखते हैं कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाए। अब तक के वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हमें धारा मापी में कम से कम धारा प्रवाहित करनी है, जिससे कि उसका संकेतक ना टूटे या वो जो गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, वो जले नहीं। यानी अगर इस परिपथ में I धारा बह रही है तो इस धारा मापी से सिर्फ इतनी धारा बहे जो कि इसके संकेतक को पूर्ण रूप से विक्षेपित कर दे, लास्ट तक पहुंचा दे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस परिपथ से बहने वाली संपूर्ण धारा इस गैल्वेनोमीटर से नहीं गुजरे, क्योंकि अगर वो इससे पास होके जाएगी तो इस गैल्वेनोमीटर को जला सकती है या इसके संकेतक को तोड़ सकती है। तो इसके लिए हम इस गैल्वेनोमीटर में बस इतनी ही धारा प्रवाहित करेंगे जो कि इसके संकेतक को पूर्ण विक्षेपित कर दे, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण विक्षेपण धारा। लेकिन बाकी धारा कहाँ जाए? इसके लिए हम इसमें एक शॉर्टकट परिपथ इसको प्रदान करते हैं और हम इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं। हम इसके समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगाते हैं वहाँ से बाकी धारा प्रवाहित होती है। अभी पिछले उदाहरण में हमने बताया कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से अधिक धारा बहे तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का पथ प्रदान करते हैं। इस कम प्रतिरोध को हम बोलते हैं शंट। शंट का प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक धारा इस पथ से होकर बहे और गैल्वेनोमीटर से सिर्फ पूर्ण विक्षेपित धारा IG बहे, जिससे कि गैल्वेनोमीटर सुरक्षित रहे और हमारी अधिकतम धारा इस शॉर्टकट पथ से बाईपास होकर निकल जाए। इस परिपथ से धारा IS बह रही है, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर से IG धारा बह रही है, तो हमारे पास कुल धारा I क्या होगी? 2 भागों में बट गई। ये जो I धारा थी ये 2 भागों में बट गई, IG और IS। क्रम की प्रॉपर्टी से यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनके बीच का जो विभवांतर होता है वो समान होता है। यानी A और B का विभव P से होते हुए और A और B का विभव Q से होते हुए, दोनों का विभव एक जैसा होगा, क्योंकि दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं, अंत्य बिंदु हैं, वो एक जैसे हैं। इसी रूल का उपयोग हम यहाँ भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर G जो गैल्वेनोमीटर है वो 2 बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है और ये जो शंट है ये भी उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में जुड़ा हुआ है। दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए यहाँ का जो विभव होगा वही विभव यहाँ का भी होगा। ये S बराबर VG के, यानी S के दोनों बिंदुओं का विभव इस प्रतिरोध S के
दोनों बिंदुओं का विभव बराबर होगा गैल्वेनोमीटर के दोनों बिंदुओं के विभव के। अब ओम के नियम से V इज इक्वल टू RI। तो इस वाले परिपथ में प्रतिरोध कितना है S, करंट कितनी है IS। इस वाले विभव में प्रतिरोध कितना है, हमने पहले ही माना है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, और धारा कितनी बह रही है IG। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये जो शंट प्रतिरोध है इसका मान कितना होगा। शंट प्रतिरोध S बराबर G इंटू IG अपॉन IS, क्योंकि इस बिंदु पर I धारा दो भागों में बढ़ जाती है, IS प्लस IG। तो यहाँ से हम IS का मान निकाल सकते हैं I माइनस IG, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ से आपका शंट प्रतिरोध निकल जाता है कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर से IG धारा बह सकती है तो उससे I धारा को मापने के लिए S प्रतिरोध का शंट हमें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखने वाली जो बात है वो है कि तो कम प्रतिरोध के शंट प्रतिरोध S को धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ने पर वो अमीटर में बदल जाता है। पहले जो धारा मापी सिर्फ IG करंट माप सक रहा था वो अब I करंट माप सकता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम दे रखा है और गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा जो कि इसके संकेतों को पूर्ण विक्षेपित कर दे यानी IG मान लिया 1 एम्पियर है, और हम चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसे एमीटर में बदल जाए जो कि 10 एम्पियर की धारा माप सकता हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक शंट लगाना पड़ेगा समांतर क्रम में, लेकिन वो शंट कितने प्रतिरोध का हो इसकी गणना करनी है। तो सूत्र में हम मान रखते हैं I इंटू 100 10 माइनस 1 100 अपॉन 9 यानी 11 ओम। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100 ओम था तो शंट का प्रतिरोध लगभग 11 ओम आया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि शंट बहुत कम प्रतिरोध का तार होता है।